हेलो दोस्तों, मैं महबूब आलम। दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए, क्या दिया है। √3 डैश क्यूब √2 डैश √2 और क्यूब √4, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है वो हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, यहां पर हमको क्या दिया है, रूट वाली संख्या दी है और क्यूब रूट वाली संख्या दी है, और हमको यह पूछा गया है कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यहां पर हमको ऑप्शन दी है ए √3, बी क्यूब √2, सी √2 या डी क्यूब √4। इनमें सबसे छोटी संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, यदि हमको ये संख्याएं साधारण संख्या दी गई होती, मान लो हमको केवल 3, 2, 4, 5 इस प्रकार दी गई होती, तो हम पता करके बता देते कि भी इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। लेकिन यहां पर तो संख्या जो हमको दी है वो रूट और क्यूब रूट में हमको संख्या दे दी गई है। तो अब इसका पता कैसे करें कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों, इसका एक तरीका है सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने का। वो तरीका क्या है? तो दोस्तों, यदि आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करना सीखना चाहते हैं तो फिर दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं दोस्तों, तो फिर आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो चलो देखते हैं इस प्रकार की जो संख्या हमको दे दी जाती है रूट और क्यूब रूट वाली, तो फिर उनको कैसे हम पता करें कि इनमें सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसका पता करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो रूट हमको दिखाई दे रहे हैं, यहां पर रूट, ये रूट, इन रूट को हमें यहां से हटाना पड़ेगा। और इस रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखो, यहां पर हमको दिया है √3। इसका मतलब क्या है मालूम है आपको? यहां पर देखो, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना, यहां पर 2 छुपा हुआ है। यहां पर क्या है, यहां 2 है। तो रूट जब हम हटाएंगे, 3 से रूट हटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपका 3⁻²। और इस रूट को जब हटाएंगे तो ये हो जाएगी आपकी 2⁻1/3। और इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगी आपकी 2⁻1/2। और इसी प्रकार ये क्या हो जाएगी, 4⁻1/3, 4⁻1/3। अब दोस्तों हमने रूट को रिमूव कर दिया है। अब हमारे पास जो संख्याएं हैं वो क्या है, 3⁻1/2, 2⁻1/3 और 2⁻1/2 और 4⁻1/3। समझ में आ रहा है दोस्तों? देखो हमने क्या किया है, सबसे पहले इस रूट को हमने हटाया है। और जब रूट को हटाया है तो देखो ये रूट वाली संख्या है तो ये 1/2 है, इसके ऊपर घात। यहां पर क्यूब रूट है, इसका मतलब हुआ इसके ऊपर घात जो है वो 1/3 है। ये हमारी रूट वाली संख्या है तो इसका मतलब ये हुआ इसके ऊपर घात 1/2 है। ये देखो क्यूब रूट है तो इसका मतलब ये हुआ 4 के ऊपर जो घात है वो 1/3 है। हो गया यहां तक। अब हम क्या करेंगे, आप ध्यान दो, जो घातें हमारे पास है वो बट्टे में है। देखो 1/2, 1/3, 1/2 और 1/3 घातें हमारे पास रूट बट्टे में है। हम क्या करेंगे, इन घातों का एलसीएम ले लेंगे, 3, 2, 3 और 2 का। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, इनका एलसीएम आ जाएगा ये 6। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल इत्मीनान से हम हमारे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहां पर हम मनोरंजन के लिए नहीं बैठे हैं, यहां हम पढ़ाई कर रहे हैं। जब हम पढ़ाई करते हैं तो बड़े इत्मीनान और तसल्ली के साथ हमें क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए ताकि हमारे कुछ समझ में आए। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इसका भाग 6 के अंदर देंगे, भाग 3 मरतबा जाएगा। तो ये जो 3 है इसके ऊपर हम घात लगा देंगे, ये 3। इस 3 का भाग 6 के अंदर देंगे, भाग कितनी बार जाएगा, 2 मरतबा। तो इस 2 के ऊपर हम लगा देंगे घात, ये 2। इस 2 का भाग इस 6 के अंदर देंगे, भाग 3 मरतबा जाएगा। तो इसके ऊपर हम लगा देंगे ये 3। अब इस 3 का भाग देंगे 6 के अंदर, भाग 2 मरतबा जाएगा। तो ये 4⁻2। अब इनको आप सरल कर लो। देखो 3⁻3 का मतलब क्या होता है, 27। 2⁻2 का मतलब क्या होता है, 4। 2⁻3 का मतलब क्या होता है, चलो भी यहां नहीं, यहां उतारता हूं। 3⁻3 का मतलब होता है ये 27। ओके, 2⁻4 कितने हो गई, ये 4। और 2⁻3 कितने हो गए, 8। और 4⁻2 कितने हो गए, 4 चौक 16, ये 16। अब देखो दोस्तों, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसमें सबसे छोटी संख्या ये 4 है। सबसे छोटी संख्या ये 4 यानी 2 नंबर वाली। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा सही आंसर है वो ये बी है, यानी कि ये क्यूब रूट 2 जो है ये सबसे छोटी संख्या है।
यह संख्या सबसे छोटी संख्या है। और दोस्तों आपको यह पूछ लिया जाए कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो यह 27 जो है यह सबसे बड़ी संख्या है, यानी ये जो ए ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है। आ गया दोस्तों समझ में? अगर ये आपके समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं है दोस्तों, देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है? क्यूब रूट 4, फिर 4 की रूट 6, फिर 6 की रूट 15 और 12 का रूट 245। इनमें हमको यह पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ए हमको दिया है क्यूब रूट 4, बी हमको दिया है 4 का रूट 6, सी हमको दिया है 6 रूट 15 और डी हमको दिया है 12 रूट 245। सबसे बड़ी संख्या इस बार हमको पूछी है, तो कैसे पता करेंगे? जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था दोस्तों, सबसे पहले हमें इस रूट को हटाना पड़ेगा। और इस रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? देखो ये 4 है, यहां पर हम लिख देंगे ये 4 और ऊपर घात कितनी आ जाएगी दोस्तों? देखो यहां पर रूट में कितना है? 3, तो घात आपका आ जाएगी 1/3। यहां पर देखो 6, यहां पर क्या दिया है? 4, तो यहां पर घात कितनी आ जाएगी? 6 की घात 1/4। यहां पर घात कितनी आ जाएगी आपकी? 15 की घात 1/6 आ जाएगी। और इसी प्रकार यहां पर घात कितनी आ जाएगी आपकी? ये आ जाएगी 245 की घात 1/12। हो गए यहां तक? यहां तक समझ में आ गया आपको? यानी सबसे पहले हम इस रूट को हटाएंगे, और जब रूट को हटाएंगे तो ये जो अंदर वाली संख्याएं हैं 3, 4, 6 और 12, ये आपकी घात में चली जाएगी बट्टे के रूप में, 1/3, 1/4, 1/6 और 1/5। ओके, अब क्या करेंगे? अब ये देखो जो घातें हमको दी है इनका हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम आ जाएगा आपका ये 12। हो गए यहां तक? अब क्या करेंगे? अब देखो जो 1/3 घात है, इस 3 का भाग 12 के अंदर देंगे, कितनी बार भाग जाएगा? 4 मरतबा, तो ये हो जाएगी आपकी 4 की पावर ये 4। इसी प्रकार हम इस 4 का भाग देंगे 12 में, भाग 3 बार जाएगा, तो ये हो जाएगी आपकी 6 की पावर ये 3। 6 का भाग 12 में देंगे, 2 मरतबा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15 की पावर 2। और 12 का भाग 12 में एक बार जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 245 की पावर ये 1। अब देखो 4 की पावर 4, इसका मतलब कितना होता है? 256, बराबर आ जाएगा ये 256। यानी जब आप गुणा करोगे इस प्रकार 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा ये 4 को 4 से गुणा करोगे 16, 16 को 4 से गुणा करोगे 64 और 64 को 4 से गुणा करोगे आप, तो आ जाएगा आपका 256। 6 की पावर 3 कितना हो जाएंगे आपके? 216, ये हो जाएगा आपके 216। ये है 15 की पावर 2, कितने हो जाएंगे? 225, ये हो गए आपके 225। और ये कितने आपके? 245, ये हो गए आपके 245। अब देखो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? हमको क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इसमें सबसे बड़ी संख्या ये 256 है। यानी हमारा जो आंसर है वो क्या है? ये ए हमारा आंसर है। यानी ये 3√4 है, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है। और आपको यदि ये पूछा जाए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो ये देखो 216 बी, ये हमारी सबसे छोटी संख्या है। ये बी जो है ये हमारी सबसे छोटी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या ए है और सबसे छोटी संख्या हमारी बी है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं यहां तक आते आते यानी क्वेश्चन नंबर 2 तक आते आते आपको यह पता चल गया होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। यदि अब भी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज है तो चलो दोस्तों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यह रहा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है? 0.5 का स्क्वायर, यहां पर आपको दिया है रूट 0.49, यहां पर आपको दिया है क्यूब रूट 0.008 और यहां पर आपको दिया है 0.23। और आपको यह पूछा है इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इनमें आपको पूछा है इनमें सबसे छोटी संख्या, आपको सबसे छोटी संख्या पूछी गई है कि इसमें सबसे छोटी संख्या बताइए आप कौन सी है। अब इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या याद करना अब मैं समझता हूं हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हमने पिछले 2 क्वेश्चन में
इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यहां पर हम क्या करेंगे, ये रूट हटाएंगे तो यहां कितना आ जाएगा आपका, देखो 0.5 का वर्ग कितना होता है, 0.5 का जो वर्ग होता है वो होता है 0.25। यहां पर ये पॉइंट है दोस्तों। 0.49 इसका वर्गमूल देखेंगे कितना होगा, 0.49 का वर्गमूल तो ये हो जाएगा 0.7। 49 का जो वर्गमूल होता है वो 7 होता है, लेकिन यहां पर पॉइंट दिया है तो ये हो जाएगा आपका 0.7। अब यहां पर देखिए 0.008 इसका हमें क्यूब रूट ज्ञात करना है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट ये 2। और अगली संख्या हमारे पास दी गई है 0.23। अब आप कंपैरिजन कर लो, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों, सबसे छोटी संख्या देखो यह है 0.25, यह है 0.7, यह 0.2 और यह है 0.23। तो यह सबसे छोटी संख्या है हमारी 0.2, क्योंकि ये देखो 0.2 के बाद में 3 और है, यहां पर केवल 2 है। यहां पर देखो 0.7 0.2 से बड़ी है और 0.25 ये भी 0.2 से बड़ी संख्या है। तो सबसे छोटी जो संख्या हमारी वो है ये 0.2, यानी कि ये जो संख्या है हमारी ये सबसे छोटी संख्या है, 3 नंबर संख्या। ओके दोस्तों, तो चलो दोस्तों मैं आशा करता हूं आज के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि हमें ये रूट वाली संख्या है इनका ये पता करना मुश्किल है कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है। इस वीडियो के बाद आप ये निकालना सीख गए होंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है और आपको जरा सा भी फायदा हुआ है दोस्तों, तो फिर मेरे इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका फायदा मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है उसे दबाना ना भूलें। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।